हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल तरसा मुस्तफाबाद पर। मैं मोहसिन सर आज आपको क्लास 11th की फिजिक्स के पार्ट 3 वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे, इसके पहले तो आपको फिजिक्स के बेसिक्स पूरे बताए गए, फिजिक्स के बारे में हम फिजिक्स को डिवाइड किए थे उसको बताए। आज हम जो फिजिक्स को डिवाइड किए थे उसका एक पार्ट था, इसके पहले वाले वीडियो में एक पार्ट पढ़ा दिया गया। आज दूसरा पार्ट हम देखेंगे जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स। आइए हम लोग चलते हैं, इस पर आक्रमण करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स। भैया ये बताइए, मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है? मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। इसमें आपको इसका पार्ट बता दिया गया था। इसके अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इसका सापेक्षिकता। क्या पढ़ेंगे? सापेक्षिकता। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। 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 चलिए, तो सापेक्षिकता, रिलेटिविटी, ये क्या होता है? ये भी एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है। ये भी क्या है? एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हमको क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है। अब क्या, कौन सी अध्ययन होती है वो हम आपको बताने चल रहे हैं। चले आइए, सापेक्षिकता क्या होता है बच्चों? सापेक्ष, किसी के सापेक्ष। आप कहेंगे इस विषय के अंतर्गत उन ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, उन ग्रहों का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के समान गति करते हैं। समान की बात आई बच्चों, सापेक्ष की बात आई, तो यही होता है सापेक्षिकता। वास्तव में इसको हम क्या बोलते हैं? सापेक्षिकता का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्षिकता का सिद्धांत। चलिए, तो हम देखते हैं सापेक्षिकता क्या है बच्चों। ये आधुनिक फिजिक्स की एक शाखा है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम जानकारी इसका लेंगे, तो उसके आगे चलते हैं। सापेक्षिकता क्या है? तो आप कहेंगे सर, इस विषय के अंतर्गत हम उन विषयों का अध्ययन करते हैं, उन पिंडों का, उन ग्रहों का अध्ययन करते हैं बच्चों जो समान के वेग से, प्रकाश के वेग से, वेग के समान, प्रकाश के वेग के समान गति करते हैं। तो आपको प्रकाश की चाल पता होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना जाता है वो निकाल लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है। तो इसके अंदर परिभाषा हम लिखेंगे बच्चों। इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों तथा ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के समान, जो बच्चों प्रकाश के वेग के समान गति करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गति करते हैं। बस हो गया। वास्तव में इसे सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको मॉडर्न फिजिक्स में एक सापेक्षिकता हम तो क्लियर कर चुके हैं, एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। क्या होता है बच्चों? इस विषय के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत हम उन पिंडों या ग्रहों का अध्ययन करते हैं
जो प्रकाश के समान गति करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश की समान गति करते हैं। तो आप समझ जाइए, बस यही हो गया आपका सब्जेक्ट। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या था बच्चों, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी और क्वांटम फिजिक्स बोलते थे, क्वांटम फिजिक्स। चलिए देखते हैं, परमाणु भौतिकी देख लेते हैं, उसके बाद नाभिक भौतिकी देख लेते हैं। बस करिए आप, 3-4 तो बहुत हो गया, ये एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, आप लोग जानकारी के लिए है। फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड से क्वेश्चन उठाया नहीं जाता, इसका बेसिक आपको पता हो इसलिए दिया जाता है ये चैप्टर में आपके लेसन में। चलिए तो हम देखते हैं आप परमाणु भौतिकी। क्या देखते हैं बच्चों, परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। चलिए देखते हैं हम लोग एटॉमिक फिजिक्स क्या है। तो बच्चों इस विषय के अंतर्गत हम एटम मीन्स क्या होता है, परमाणु। इस विषय के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत हम एटम के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु की संरचना, परमाणुओं का निर्माण, परमाणु कैसे क्या है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। मतलब आप समझ जाइए कि हमको हर हालत में इस विषय के अंतर्गत हमको परमाणुओं से ही पढ़ना है, परमाणुओं के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। परमाणुओं से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसको ही पढ़ना है। तो वही क्या है आपका परमाणु भौतिकी। क्या है बच्चों, परमाणु भौतिकी। बोलने से ही याद हो गया होगा आपको। ऐसी शाखा आधुनिक फिजिक्स की, आधुनिक भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु से संबंधित सभी घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, उसे हम परमाणु भौतिकी कहते हैं। चलिए आप लिखेंगे इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत परमाणु, परमाणु तथा परमाणुओं से संबंधित, परमाणुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए ऐसी फिजिक्स की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम परमाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, आप डंके की चोट पे बोलिए एटॉमिक फिजिक्स। क्या बोलेंगे, एटॉमिक फिजिक्स। इस विषय के अंतर्गत परमाणु तथा परमाणुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब परमाणु से बच्चों जितनी भी घटनाएं, परमाणु के साथ जो भी घटना घटी है वही सब पढ़ते हैं। परमाणु क्या घटना घटी है परमाणु के साथ, यही सब पढ़ते हैं। तो वो कौन सी फिजिक्स होती है आपकी, एटॉमिक फिजिक्स। क्या होती है, एटॉमिक फिजिक्स। अब देखते हैं हम लोग अगला, और बताए थे आपको न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स भैया ये तो आपको इससे ही समझ में आ गया होगा। तो आप कहेंगे इस विषय के अंतर्गत परमाणु में नाभिक होता है। इस विषय के अंतर्गत परमाणुओं में जो नाभिक होता है, नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन, नाभिक विखंडन हो गया, नाभिक टूटता कैसे है, नाभिकीय संलयन हो गया बच्चों, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, नाभिकीय। मतलब आप कह सकते हैं
नाभिकीय भौतिकी के अंदर। नाभिकीय भौतिकी के अंदर नाभिक में जितनी भी प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है बच्चों, वो नाभिकीय भौतिकी होता है। क्या होता है, किसके अंतर्गत, नाभिकीय भौतिकी के अंदर। आप लिखेंगे इस विषय के अंतर्गत, नोट्स बनाते चलिए आप लोग। इस विषय के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हम नाभिक में, या आप कह सकते हैं इस विषय के अंतर्गत नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इस विषय के अंतर्गत हम नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं बच्चों, नाभिकीय विखंडन हो सकता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन हो सकता है बच्चों, नाभिकीय संलयन, और सब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सीधा सीधा कहिए नाभिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए फिजिक्स के जिस भाग का हम उपयोग करते हैं वो भाग क्या कहलाता है बच्चों, नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद आप लोग लेक्चर समझिए, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसके बाद ये तो आपका सामान्य परिचय हो गया। तो क्वांटम फिजिक्स एक बच रहा था आपका। क्वांटम क्या होता है बच्चों, ये क्या था, ये भी आधुनिक फिजिक्स के नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, नियम के बारे में ही बताता है। ठीक है, तो अब हम अगला पॉइंट होगा, ये उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान से संबंध। प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान से संबंध, टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या रिलेशन है। सिर्फ कहानी सुनिए, दिमाग में घुसाइए, सिर्फ कहानी बताएंगे आपको। देखिए, विज्ञान के सिद्धांतों का जब हम उपयोग करते हैं किसमें, इंजीनियरिंग में। किसमें करते हैं, इंजीनियरिंग में। और इंजीनियर लोग क्या करते हैं, वो जो सिद्धांत वहाँ से बनाते हैं उसको डाल देते हैं टेक्नोलॉजी में। क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। अगर आपसे कह दिया जाए बिना प्रौद्योगिकी के क्या हमारे समाज का अस्तित्व है, तो समाज का अस्तित्व नहीं है। आप बिना विज्ञान या बिना प्रौद्योगिकी के जीवन जीना संभव नहीं है। तो विज्ञान जो है बच्चों, विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान का संबंध है बहुत सारी चीज़ों से है। जैसे हम देखते हैं तो आप वहाँ हेडिंग करिएगा भौतिक विज्ञान तथा, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, वहाँ लिखिएगा आप लोग प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान का महत्व हमारे समाज में। प्रौद्योगिकी तथा हमारे समाज में, हेडिंग आपका होगा समाज में प्रौद्योगिकी तथा या प्रौद्योगिकी का महत्व लिख लीजिए, बहुत है प्रौद्योगिकी का महत्व। देखिए बच्चों, ये महत्व की बात आता है तो प्रौद्योगिकी विज्ञान जो है बच्चों, फिजिक्स का, अगर फिजिक्स का यूज इंजीनियरिंग में किया गया तो वो बच्चों क्या कहलाएगा, वहाँ पर तो ये इसका इंजीनियरिंग कहलाएगा। उसके बाद इंजीनियर लोग जब यूज करते हैं तो कुछ बना देते हैं जो हमारे समाज में क्या करता है, कार्य करता है। जैसे मोबाइल नहीं था बच्चों, मोबाइल कहाँ से बना, तो तरंग से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया गया होगा बच्चों। ध्वनि से संबंधित कैसे क्या कहाँ पहुँचाना है, तो जब इंजीनियरों ने उसको पढ़ा, उसको अप्लाई किया, तो अपनी टेक्नोलॉजी में अप्लाई की तो उसने बनाया। तो वही क्या होता है, प्रौद्योगिकी तथा समाज में। अब आपसे पूछा जाए भौतिक विज्ञान का और फिजिक्स से, और भौतिक विज्ञान का और सब्जेक्टों से क्या संबंध है। भौतिक विज्ञान का संबंध, देखिए
भौतिक विज्ञान का, जैसे भौतिक विज्ञान के बिना, भौतिक विज्ञान का महत्व बहुत है बच्चों। बिना भौतिक विज्ञान से हम सब कुछ अधूरा है। क्या है? सब कुछ अधूरा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि अधूरा कैसा है। भौतिक विज्ञान का रसायन विज्ञान में संबंध, भौतिक विज्ञान का भौतिक विज्ञान का रसायन विज्ञान में महत्व, रसायन विज्ञान में महत्व बच्चों, सिर्फ आप लेक्चर सुनिए। भैया ये महत्व कैसा है आप जानते हैं? तो आपसे केमिस्ट्री में बात किया जाता है दो अणुओं के बीच, दो अणु होते हैं। कहते हैं कि सर बताते हैं कि इन अणुओं के बीच क्या लगता है? फोर्स लग जाता है। फोर्स लगता है ना बच्चों। अब ये फोर्स जैसे ये बहुत नज़दीक है तो बांड बना लेते हैं। जब ये बांड बनाते हैं, बहुत क्लोज्ड होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? ठोस बनाते हैं ना। तो आपसे यही कहता है दो अणुओं के बीच जो बल लगता है, जो बल लगता है दो अणुओं के बीच, वो बल आया कहाँ से? बल, पहली बात तो बल कहाँ से आया बच्चों? फिजिक्स से। कहाँ से आया? फिजिक्स। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि दो अणुओं के बीच बल निकालने के लिए हमको फिजिक्स की जरूरत पड़ी। इसलिए फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का रसायन विज्ञान में भी क्या है? महत्व है। बिना इसके ये संभव नहीं है। अगर हम बल की बात करते हैं, अगर बल ना आता तो ये कैसे पता चलता कि इनके बीच कौन सा बल है? तो बल की बात आई तो फिजिक्स में बल आता है ना बच्चों। तो फिजिक्स में आता है, इसलिए अगर रसायन विज्ञान में भी बल आ रहा है तो वो भौतिक की ही देन है। किसकी देन है? भौतिक की देन। फिर देखते हैं जीव विज्ञान, देख लेते हैं। जीव विज्ञान में भौतिक का महत्व, भौतिक का महत्व बच्चों। अगर भौतिक विज्ञान, फिर अगर कहते बिना भौतिक विज्ञान के जीव विज्ञान अधूरा है बच्चों। बिना भौतिक विज्ञान के जीव विज्ञान अधूरा है। वो कैसे है अब बताते हैं आपको। आप ये बताइए, छोटे छोटे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं ना बच्चों, होते हैं ना? आप कहेंगे हाँ सर होते हैं। तो बच्चों ये बताइए, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं आप देखेंगे कैसे उनको? आपका आंसर आएगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर जी। किससे? सूक्ष्मदर्शी द्वारा। तो आप बच्चों बताओ, फिर बताओ कि सूक्ष्मदर्शी आया कहाँ से? कहाँ से आया सूक्ष्मदर्शी? तो फिर आपका आंसर आएगा सर फिजिक्स से। कहाँ से आया? फिजिक्स। तो आया ना रिलेशन फिजिक्स के। विदाउट फिजिक्स जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी अपूर्ण है। चलिए फिर आपका पॉइंट आएगा जीव विज्ञान में भौतिक का महत्व क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका जीव विज्ञान में भी बहुत महत्व है। वो कैसे है आपको बताए। जब हम छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो जब सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर लिए तो समझ जाओ हमारा आ गया। सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया? सूक्ष्मदर्शी की बात कहाँ होती है बच्चों? फिजिक्स में। तो हम उम्मीद करते हैं एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बच्चों हम पढ़ते हैं खगोल विज्ञान में। खगोल विज्ञान में भौतिकी का महत्व, भौतिकी का महत्व। खगोल विज्ञान में भौतिकी का, खगोल विज्ञान जानते हैं बच्चों? वह विज्ञान जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? पिंडों के, ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं ना। वो क्या होता है? खगोल विज्ञान। अब आपसे पूछा जाए खगोल विज्ञान में भौतिकी का क्या महत्व है, ये बताइए। चंद्रमा, तारे, सूर्य, छोटे छोटे उल्काएं पिंडों को देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? दूरदर्शी का। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो वो दूरदर्शी बच्चों कहाँ से आया? आंसर फिजिक्स। कहाँ से आया? फिजिक्स। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं विदाउट फिजिक्स इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा आप बोल दीजिए यहाँ भी काम कर गया। बिना भौतिकी के ये खगोल विज्ञान भी संभव नहीं है। तो विज्ञान जो है बच्चों, भौतिक विज्ञान का संबंध लगभग हर एक चीज़ से है। जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, जितनी चीज़ें हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सब में भौतिक विज्ञान का यूज है। बिना भौतिक विज्ञान की ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती। ठीक, तो चलिए फिर हम देखेंगे
समाज तथा विज्ञान में संबंध, समाज तथा विज्ञान में संबंध आएगा, वो भी लेक्चर ही देंगे, बाकी कुछ करेंगे नहीं। समाज तथा विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में संबंध, या विज्ञान कर दीजिए, बहुत है, विज्ञान में संबंध। तो बच्चों बताओ, अगर आज हमारा विज्ञान, इतना टेक्नोलॉजी हमारी आगे न होती तो हम चीज़ें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती हैं। जैसे अगर विज्ञान या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमको कार, मोटर वाहन, ये चीज़ें ना बनाई गई होती तो वो हमारे लिए क्या, वो हमारे समाज में आती ना आती। हमारे समाज में अगर हम आज खड़े हैं, आप हमको देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, तो आपके पास मोबाइल आती ना आती। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, साइंस का उपयोग किया गया बच्चों। तो यही, और जैसे हमको कहीं कहीं बात करनी होती है तो हम चंद सेकंडों में, थोड़े से समय में हम क्या करते हैं, आप यहाँ से अमेरिका पहुँच जाते हैं बाई फ़ोन आप अमेरिका पहुँच जाते हैं। तो चीज़ें, विश्व की चीज़ें आपकी, हमको एरोप्लेन से जैसे जाना है, हमको श्रीलंका जाना है, या आप जान लीजिए श्रीलंका जाना है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे में, या 5 घंटे 10 घंटे जो टाइमिंग होगा उसका, पहुँच जाते हैं। तो इससे चीज़ें क्या रही भैया, टेक्नोलॉजी से, समाज विज्ञान से क्या रहा है, हमारे समाज पास हो रहे हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। काश अगर ये ना होता तो ये चीज़ें संभव ना होती। फिर हम बात करते हैं, हमको कहीं जाना होता है तो हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, चल देते हैं। काश अगर मोटरसाइकिल ना होती, इंजन की बात ना होती, तो क्या हम लोग ये काम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो ये बताइए, अब हमारे समाज में विज्ञान का उपयोग हो रहा है बच्चों की, नहीं हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें होता है समाज तथा विज्ञान में संबंध। ठीक, तो आपको इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपका परिचय है, पहला चैप्टर। इसके बाद आप पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भौतिक राशियाँ। अब चलिए, मापन तथा मात्रकों की पद्धतियाँ, अब इसके अंतर्गत कैसे क्या चीज़ें आएंगी सब हम लोग देखेंगे। मापन तथा मात्रकों की पद्धतियाँ, तो हेडिंग कर लीजिए। इसके आगे मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप जो पढ़ाया गया उसको समझिए, जो चीज़ें ठीक लगे उसको लिखिए, अगर नहीं लिखते हैं तो उसको आप समझ के रखिए अपने दिमाग में। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।